नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपका पाम बताती है। दूसरी चीज़, आपके मैं सारे क्वेश्चंस को पहले ले लेती हूँ, फिर डिटेल में पाम का एनालिसिस करती हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले पूछा है जॉब में हायर लेवल प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा काम का बेनिफिट किसी और को मिल जा रहा है। सबसे पहले ही दिख गया यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं अपने सन माउंट को। अगर सन माउंट पे क्रॉस हो तो एक तो आपके पिता के साथ संबंध नहीं अच्छा रहता है, दूसरी चीज़ आपको पिता की संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जो है ना, आपको नेम तो नहीं ही मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्या होता है ना, बदनामी मिलती है। तो आपको इसकी रेमेडीज करनी है, रेमेडी आपको मैं बता दूंगी व्हाट्सएप पे। चलिए, ये तो दिख गया यहाँ वाला प्रॉब्लम। उसके बाद मेरे नेटिव प्लेस में भी पैतृक प्रॉपर्टी का क्या फ्यूचर है। देखिए, पैतृक संपत्ति का फ्यूचर अभी सही नहीं दिख रहा है। आप पहले सूर्य को सही कीजिए, उसके बाद शनि पे भी डार्क लाइनें नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा दिक्कत तो होगा ही पैतृक संपत्ति मिलने में, पिता की संपत्ति मिलने में। थोड़ा सा वाइफ से कभी कभी बहुत लेवल का फाइट होता है, ठीक है ना, वो सब तो होता रहेगा, फैमिली की तरफ से होता है, वो लाइन है। तो उसके बारे में मैं पाम को पूरा देखूंगी, फिर बताऊंगी। बेटर फिनेंशियल ग्रोथ, अगर इंडिया वापस आया तो करियर फ्यूचर कैसा रहेगा। पहली बात तो इंडिया आप वापस आएंगे तो करियर बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मून लक लाइन जिसके हथेली में हो वो अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए, अब आपके पूरे पाम का एनालिसिस करते हैं और आपके सारे सवाल को डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप। हथेली की कलर हल्का रेडिश है, तो थोड़ा सा कार्यों में जल्दबाजी होता है इन जातकों को, और उग्र स्वभाव के गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आना इस चीज़ को दिखा रहा है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को बीपी वगैरह आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बीपी वगैरह बढ़ने के चांसेस होते हैं, बट ठीक है। उसके बाद अगर पाम को देखें तो स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम वाले जातक बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, सदाचारी होते हैं, कभी कभी दूसरों को भलाई करने के चक्कर में अपना भी नुकसान करते हैं। अच्छी हाथ है आपका। दूसरी चीज़, आपकी सारी पाम देखेंगे, पाम का फिंगर देखेंगे बहुत छोटा है ना। पाम के कंपैरिजन जब भी फिंगर छोटी होती है तो क्विक डिसीजन लेने वाले ऐसे जातक होते हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। किसी के अंडर में आप काम नहीं करते हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो वो भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं आप, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद अगर सेटिंग भी देखा जाए तो सेटिंग लो, उसके बाद अप है, जो कि अच्छी बताई गई है कि लाइफ में हमेशा ग्रोथ करना, विवेकवान होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। उसके नोट्स बिल्कुल स्पष्ट है। जब भी नोट्स स्पष्ट होते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं और बुद्धिमान तो होते ही हैं, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। क्या देखिए, फिंगर पे सारी खड़ी लाइनें हैं, जो कि एडजस्टेबल और मिलनसार नेचर को बताता है, खुशमिजाज नेचर को बताता है। चलिए अब फिंगर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ लगभग बराबर है। जब भी गुरु और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक में बैलेंस होता है, महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान दोनों का बैलेंसिंग अच्छा होता है, और हल्की सी कर्व किए हुए है आपके शनि माउंट की तरफ। तो इसका मतलब होता है धार्मिक भी होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आप में, और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होने के साथ ही साथ आप में महत्वाकांक्षा भी काफ़ी अच्छा। दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, इन सब सुखों में कोई कमी नहीं होता है, सब सुख आपको मिलता है। अच्छी एजुकेशन होती है, भले एजुकेशन डिग्री ना हो लेकिन नॉलेज अच्छा होता है। क्या शनि की फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, प्लस यहाँ पे इतना ज़्यादा गैपिंग है। इसका मतलब होता है कि ऐसे जातक में एक तो मिस्ट्रिक साइंस जितने भी होते हैं इसके प्रति रुझान होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, अकेला रहना पसंद आता है, या फिर किसी ना किसी वजह से ये लोग अकेले हो ही जाते हैं लाइफ में, और डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन करने वाले हैं, न्यायिक स्वभाव के होते हैं ज़्यादा। सूर्य की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो मान सम्मान और यश पाने की प्रबल इच्छा होती है और पाते भी हैं। क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होता है। देखिए, आपकी बुध की फिंगर, एक चीज़ आप अपने हाथ में देखेंगे, ये 3 फिंगर एक तरफ है और ये फिंगर बिल्कुल अलग थलग है। तो अलग थलग होने की वजह से इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। ऐसे जातक बहुत ही इंडिपेंडेंट है, तो एक अलग सोच रखते हैं, आम लोगों से एक अलग सोच रखते हैं, और ऐसे जातक अपने कुल में, अपने खानदान में बिल्कुल हट के काम करते हैं। जो काम ये करते हैं इनके पीछे कोई नहीं किए होता है ना, बिल्कुल अलग थलग काम करने वाले होते हैं, ठीक है। अच्छी फिंगर बोली जाती है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफ़ी अच्छी है, कॉन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बुध की फिंगर होती है और बुध इन्हीं सभी को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल बुद्धि बहुत अच्छी आपकी है। उसके बाद थंब देखिए, थंब का साइज भी अच्छा है आपका। पहला पोरवा दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, हल्का बड़ा है, तो कभी कभी लॉजिक
बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लॉजिक के साथ काम को अच्छी तरीके से करते हैं। तो विल पावर भी आपका अच्छा है और लॉजिक पावर भी अच्छा है। बिना लॉजिक का कोई काम आप नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात होती है। बुद्धा आइज नहीं बना हुआ है, खुला हुआ है, तो पैसे आएंगे निकल जाएंगे। उसके बाद आप देखिए एक चीज़ आप उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, देखिए तीनों जोन आपका बहुत अच्छा डेवलप है। ये आपका मेंटली पावर है, ये आपका लॉजिकली पावर है और ये आपका फिजिकली, यानी कि तीनों तरीके से काम बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आपकी अच्छी ही रहेगी क्योंकि यहाँ चैन बन रहा है। तो कभी कभी तो ऐसे ही झगड़ा वगैरह होता रहता है ना, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपका पाम ज़्यादा अच्छा है या फिर आपकी वाइफ का पाम है, वो देखने पे डिपेंड करता है, बट आपको तो अच्छा है, दाम्पत्य सुख की कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद आइए माउंट को देखते हैं। तो देखिए गुरु का अगर माउंट देखा जाए तो गुरु का माउंट अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है गुरु का माउंट, में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खड़ी लाइनें हैं जो कि अच्छी पैसे को, अच्छे अर्निंग को बताता है। उसके बाद शनि की तरफ से आया हुआ है तो आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद शनि की माउंट देखिए तो दबी हुई है, तो आलस नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। एक लाइन है, दो लाइन, देखिए ये जो लाइन है ना ऊपर की ओर जा रही है, ये थोड़ी निगेटिव है। अगर ऊपर की फिंगर पे लाइन चढ़े तो ऐसे जाता है कि निगेटिव थिंकिंग बहुत आता है, तो आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। यही इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज है। देखिए इधर से एक लाइन आ रही है, ये लाइन आने का मतलब ऐसे जातक के पास बैंक बैलेंस होते हैं, कुछ हो ना हो बैंक बैलेंस जरूर होते हैं। हाँ रेखाएं हल्की आपकी है, बट ये डार्क हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं। आपको ओल्ड एज में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे ये उभरा हुआ है और यहाँ पे भी ये उभरा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छे टीम के लीडर बनते होंगे और बहुत अच्छे से टीम को लीड करने वाले होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल के हाथ में, जो कि इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, उनके हाथ में ये उभरा हुआ होता है। और ये हो गया आपका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, बहुत अच्छा खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सूर्य माउंट, देखिए सूर्य माउंट आपका गड़बड़ है। कुंडली में भी अगर देखा जाए तो सूर्य राहु एक साथ आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आप घर से हमेशा दूर ही रहेंगे, विदेश में ही रहेंगे, तभी आपका थोड़ा भी ग्रोथ होगा। अगर आप पैतृक जगह जाएंगे, अपने नेटिव प्लेस पे जाएंगे, तो बिल्कुल ग्रोथ आपका नहीं होगा। और ग्रहण योग है, पिता के साथ तो कभी आपका बना ही नहीं होगा और बनेगा भी नहीं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि निगेटिव साइन ही है, यहाँ पे एक फिशनुमा, ये मल्टी मिलीनियर साइन बोला जाता है। पैसे तो आपके पास काफ़ी आएंगे, रहेंगे भी, बट आपके पैतृक संपत्ति है उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। कि एक तो क्रॉस है, ऊपर से सूर्य राहु की युति बनी हुई है, तो ग्रहण योग है। ग्रहण योग को निवारण के लिए भी मैं आपको कॉल पे रेमेडीज बता दूंगी। वो तो चलिए निगेटिव साइन है। और यहाँ पे हल्की द्वीप भी है, तो ये तो पूरी के तो पूरी सूर्य आपका खराब है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल भी है, तो ये ट्रायंगल आपको फॉरेन लेके जाता है, फॉरेन से बिजनेस कराता है, फॉरेन में अच्छी सेटलमेंट कराएगा। दिमाग का काफ़ी शार्प होते हैं ऐसे जातक, है ना। अक्सर ऐसे जातक गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं। अगर गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हुए, अब देख पा रहे हैं आपके लाइफ लाइन से बिल्कुल से निकल के इस तरह से गई है रेखाएं, तो ऐसे जातक अपने दम पे बाहर जाते हैं, या फिर बहुत अच्छा पोस्ट, बहुत बड़ा पोस्ट एक तरह से मिलना चाहिए आपको। और गवर्नमेंट पोस्ट अगर गवर्नमेंट नहीं हुआ तो ऐसे जातक फॉरेन वगैरह में जाके अपना जॉब वगैरह करते हैं या फिर इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं मिलेगा, उच्च पोस्ट तो मिलना है। आप कुछ थोड़ा उपाय कीजिए, उच्च पोस्ट भी आपको मिल जाएगा। वो एज मैं बता दूंगी। देखिए ये जो एज है ना, यहाँ पे एक ऑफ सूट निकला हुआ है और इधर जा रहा है, तो ये आप अगर अपना बिजनेस करते हैं, अगर अपना कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगा, ना कि आप किसी के अंडर में काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं। तो अगर अपना बिजनेस आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए बुध माउंट पे भी लाइनें हैं, अच्छी लाइनें हैं। एक लाइनें इस प्रकार से आ रही हैं बिल्कुल इस तरह से, तो ये तो बुध की लाइनें हैं। तो बहुत अच्छा विवेक होना, बहुत अच्छा एक तरह से अट्रैक्शन होना, अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करके अपने आप को इम्प्रेस करना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता होगा आपका, तो ये अच्छा है। आप क्या देखिए मंगल पे ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपको क्या करता है, केस मुकदमा में फंसाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा झगड़ा लड़ाई से दूर रहें, नहीं तो केस मुकदमा वगैरह होने के चांसेस होते हैं। लीगली कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसे जातक पे हो जाते हैं, मतलब कोर्ट कचहरी का फेरा लग जाता है। चंद्र माउंट आपका अच्छा है। देखिए चंद्र माउंट पे फिश की आकृति है, तो ऐसे जातक का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही एक तरह से प्रेजेंटेबल जो होता है अच्छा होता है। और ये जो रेखाएं हैं ये आपको दूर देश की यात्रा कराएगी। अगर छोटी रेखाएं है तो ये छोटी यात्रा लाइफ में बहुत कम किया होगा, लेकिन आपने मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को इंडिकेट करता है। और चंद्र आपका बहुत अच्छा है, चंद्र अच्छा होने से फॉरेन वगैरह में अच्छा सेटलमेंट होता है, अच्छा फॉरेन वगैरह से अर्निंग आती है। केतु माउंट पे भी देखिए कितना सुंदर आपका चिन्ह है, एक लीफ का साइन है, देखिए इस प्रकार से है। ये आपको विदेश से धन देगा,
नेटवर्किंग से धन देगा, सडन धन लाभ के योग को बताता है। सडन धन लाभ का योग बताता है, बट आप जुआ सट्टा लॉटरी में कभी भी भाग मत आजमाना। हाँ, लेकिन फॉरेन से पैसा तो जरूर से जरूर देता है ऐसे। यहाँ पे स्क्वायर भी है, मतलब केतु माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। तो केतु माउंट अच्छा होने से मंगल का बल और गुरु का ज्ञान अच्छा होता है। और कोई भी चीज़ आपका जैसे इंट्यूशन बोल रहा है ना, तो वो चीज़ आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। शुक्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है, स्पेसियस है, तो इसका मतलब शुक्र ज़्यादा आपका बली है। तो शुक्र बली होने से ऐसे ज़्यादा खुद रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लाइफ पार्टनर भी अच्छी मिलती है, लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, बच्चे संतान की कोई कमी नहीं होती है। किसी एक चीज़ का थोड़ा एडिक्शन होता है आप लोगों को, है ना, किसी न किसी एक चीज़ का एडिक्शन थोड़ा बना रहता है। उसके बाद राहु माउंट भी अच्छा है, राहु माउंट पे भी ट्रायंगल है, तो राहु तो आपका अच्छा ही है, 12th हाउस में राहु अच्छा ही है, ये हमेशा आपको दूर देश से बाहरी लोगों का सपोर्ट दिलाता है। उसके बाद एक साइन है, देखिए आपके हाथ में एम का भी साइन बन रहा है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये एम का साइन बन रहा है, जो कि ये बहुत ही धन देने वाली साइन बोली जाती है ना, इस प्रकार से बन रही है, तो बहुत अच्छी धन देने वाली साइन होती है। ये एम का साइन होने वाले जातक लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। चलिए अब आपके रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन, जो कि आपके लव इमोशंस को बताता है, आपके सेंटिमेंट को बताता है, तो ये आपके गुरु माउंट से निकला हुआ है। यहाँ भी अगर देखते हैं तो गुरु माउंट से निकला हुआ है, तो गुरु माउंट से निकलने की वजह से आदर्शवादी होते हैं, प्रैक्टिकल आप हैं, क्योंकि रेखाएं थोड़ी सीधी है, प्रैक्टिकल हैं, आदर्शवादी हैं, सच्चे होते हैं। लेकिन लास्ट में क्या है ना, इस तरह से आकृति बन रही है, तो थोड़ा फ्लर्टी स्वभाव को भी बताता है, और माता पिता का सेवा करना चाहते बहुत ज़्यादा हैं ऐसे बच्चे। उसके बाद देखिए माइंड लाइन क्या है ना, माइंड लाइन आपकी अच्छी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भी हट के निकली हुई है, तो इंडिपेंडेंट नेचर तो है, महत्वाकांक्षा अच्छा है, क्या है ना, उसका डार्क है, यानी मेंटली टेंशन हमेशा रहना, और यहीं तक लाइन है ना, यहीं तक। और मूव आपका कर रहा है चंद्र माउंट की ओर, तो बुद्धि तो आपकी बहुत अच्छी है, बट क्या है ना, मानसिक परेशानी आपको काफ़ी है, काफ़ी लाइफ टाइम रहती है। आप एक काम कीजिए, आप अपने नाम से अगर महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं तो महामृत्युंजय का जाप सबसे पहले करा लीजिए, क्योंकि माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं है, लाइफ लाइन की भी डार्कनेस है और यहाँ से हल्की हो चुकी है, तो ये आपको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। आयु को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा इसको करा लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या देखिए माइंड लाइन से भी इस तरह से निकल रही है, मतलब ओवरऑल माइंड लाइन सही मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है, ये पूरा फैल के चला है, तो बहुत मानसिक परेशानी होता है ऐसे जातक को। लाइफ लाइन भी देखिए तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक नहीं, बचपन तो आपका अच्छा गया ही नहीं होगा, उसके बाद फिर ठीक ठाक चला है, उसके बाद राहु रेखा उसके ऊपर से काटना शुरू कर दिया, और राहु रेखा आपको 42 तक काटा है, 43 तक काटा है। 43 के बाद आपकी लाइफ अच्छी है, और लाइफ लाइन बिल्कुल चंद्र माउंट की तरफ जा रही है, तो यही आपको फॉरेन लेके जाएगा, फॉरेन में सेटलमेंट कराएगा, फॉरेन में ही रखेगा। अगर आप फॉरेन नहीं जाते हैं तो इसका मतलब आप घर से काफ़ी दूर रहेंगे, मान लीजिए आप नॉर्थ में हैं तो साउथ में रहेंगे, लाइक इस तरह से बहुत दूर रहने का योग बनता है। दूसरी चीज़, शुक्र माउंट से आया हुआ है लाइन, ये अब बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ पे फिर गैप बन गया है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना एक एज में, मतलब 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, इस चीज़ को दिखा रहा है। जब लाइफ लाइन से एक लाइन निकली है जो कि इसको टच की है, लाइफ लाइन से नहीं बल्कि केतु माउंट से है, तो अपने एफर्ट से आप ठीक रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपना एक विल पावर बहुत अच्छा है, और लास्ट में आपको पत्ती का भी साइन है, तो ओल्ड एज तो आपका फिजिकली अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में जो है ना 60 से लेके 65-7 तक आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। यहाँ पे भी लीफ का साइन है, तो माँ लक्ष्मी का कृपा, पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं आपको, फिनेंशियल आपने पूछा है ना, कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा है, बट अभी राहु का प्रॉब्लम चल रहा था। एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर पूरा ओवरऑल रेमेडीज करना है तो आप महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए खुद के नाम से। दूसरा चीज़, शिव जी का पूजा कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, और मैं आपको सूर्य का उपाय भी फ़ोन पे बता दूंगी। उसके बाद मून लक लाइन आपके हाथ में है, देखिए मून लक लाइन, ये रहा आपका मून लक लाइन, बहुत सुंदर मून लक लाइन है आपका। लक लाइन इतना सुंदर है, इसी वजह से आप हर चीज़ को झेल रहे हैं, और ये लाइन जो है ना इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब है पैसे की अर्निंग करना अपने ज्ञान से, अपने बुद्धिमत्ता से, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, आध्यात्मिक जगहों पे, हॉस्पिटल या फिर पढ़ाई लिखाई जैसे संस्थाओं पे ऐसे जातक जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, न्यायिक सेवा में जुड़े रहते हैं,
तो इन सभी जगहों पे जुड़ने का योग बनता है। और यहीं से एक रेखाएं ये मनी ट्रायंगल बना रही है, जो कि पैसे तो आपके पास कमी नहीं रहेगा, बस मानसिक अशांति बहुत ज्यादा, हार्टली भी आप इमोशनली सपोर्ट आपको मिलेगा। मानसिक अशांति की वजह से वही आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी, हार्ट वगैरह, या फिर न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आपका ग्रहण योग बना रहा है, तो हार्ट आई संबंधी भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मून लक लाइन का मतलब हुआ बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलना, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलना, अपोजिट जेंडर के लाइफ में बहुत ज़्यादा साथ मिलना। लेकिन इस रेखाओं को यहाँ काट रखा है, तो ये हो गया आपका 28 से। लेकिन ये एक चीज़ है ना, ये रेखाएँ तो काटी है बट रेखाएँ चली भी हैं। देखिए यहाँ तक काटी, यहाँ तक लाइफ ठीक चला, फिर काट दिया, फिर ठीक चला, फिर काट दिया, फिर ठीक चला। उसके बाद फिर 55 के बाद आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पैतृक संपत्ति मिलने में आपको बहुत दिक्कत होगा, हो सकता है केस मुकदमा का भी चक्कर करना पड़े, तो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, खास करके पिता के साथ बहुत ज़्यादा अनबन रहेगा आपका, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी ट्राइंगल है और एक रेखाएं यहाँ से भी निकल के जा रही है, तो पैसे की तो आपको कमी नहीं होगी, आपकी ऐसी बुद्धि है। मानसिक अशांति रहेगी तो आप नमः शिवाय का जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए खास करके आप, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो ये सडन धन लाभ को बताता है, लेकिन लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट में कभी आप भाग मत आजमाइएगा, क्योंकि सूर्य अच्छा नहीं है, तो रिस्क लीजिएगा, रिस्क में फेल कर जाइएगा। सडन आपको धन लाभ हो सकता है, आगे से चल के आएगा धन, वो अलग बात है। जैसे किसी का सपोज पीएफ फंसा है, कोई पैसा फंसा है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, राहु अच्छा है तो, या फिर फॉरेन से बहुत ज़्यादा पैसा आना, अनएक्सपेक्टेड गेन होना, है ना, तो ये हो सकता है। बट कोई आप चल के जुआ सट्टा वगैरह करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हाथ अच्छा है आपके, देखिए आपके अगर हाथ को देखा जाए तो गुरु आपका अच्छा है, ठीक है, बुध आपका अच्छा है, मंगल भी स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है। हाँ, मंगल में ये केस मुकदमा, ये लाइन की वजह से केस मुकदमा हो रहे हैं। चंद्र आपका बहुत अच्छा है, चंद्र अच्छा होने से फॉरेन का व्यापार वगैरह, खाने पीने का व्यापार कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट का व्यापार सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है, तो जितने भी ग्लैमर्स चीज़ों का व्यापार करना चाहते हैं उसका व्यापार कर सकते हैं। फिनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। अगर मान लीजिए आपके पास जितना ही आपके पास पैसा है, उसी चीज़ का बहुत अच्छे से भोग विलास कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपका काफ़ी अच्छा है। शुक्र अच्छा होने से इसी चीज़ का होता है कि आदमी छोटे छोटे जगह पे या फिर कम पैसे में भी बहुत खुश रहते हैं, लाइक इस तरह से। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं, कुछ सवाल रह गए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और रेमेडीज आपका मैं फ़ोन पे दे दूँगी। नमस्कार।